बिहार सरकार ने मंगलवार को 2,61,885.4 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। इस बजट में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में 10 लाख नौकरियां देने की बात फिर से दोहराई गई है। बजट में पेश करते हुए बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि युवाओं को नौकरियां देने के अभियान के तहत विभिन्न विभागों में बहाली की जा रही है। सरकारी नौकरियों के साथ स्वावलंबन के जरिए भी रोजगार सृजन किए जा रहे हैं। उन्होंने उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने पर भी जोर दिया। दरअसल बिहार के वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए 49,000 खाली पद भरे जाएंगे। बताया कि बीएसएससी के जरिए 29,000 और बीटीएससी के जरिए 12,000 रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार की योजना 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की है। बजट पेश करते हुए बिहार के वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही पुलिस विभाग में 75,543 पदों को मंजूरी दी गई है। यह भी बताया गया कि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना होगी, जिसमें 522 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बजट में ऐलान किया गया कि प्रदेश के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली मेडिसिन की सुविधा दी जाएगी। 21 मॉडल सदर अस्पताल बनाए जाएंगे और बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 1,379 यानी कि 1,379 छोटे स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। बिहार की 32% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी। ये बात भी बजट में साफ कर दी गई। युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा स्वावलंबन और उनमें आत्मविश्वास पैदा कर रोजगार सृजन भी किया जाएगा। ऐसी बात भी बजट पेश करने के दौरान बिहार के वित्त मंत्री ने कही। राज्य के विभिन्न पदों और सेवाओं के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 50,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा 7वें चरण के माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 44,193 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 89,734 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रोसेस में है। राज्य के उत्क्रमित और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 यानी कि 6,421 प्रधान अध्यापक का पद सृजित किया गया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग पटना की ओर से अनुशंसित 369 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है और बाकी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रोसेस में है। इसके अलावा कंप्यूटर टीचर के 7,360 और विशेष टीचर के 270 पद सृजित किए गए हैं। अभियंत्रण कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों में टीचरों के लिए स्वीकृत कुल 3,021 पदों के लिए नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। इन संस्थानों में पिछले एक साल में 522 टीचरों की भर्ती की जा चुकी है। 2022-23 में इन संस्थानों के लिए 217 नए पद सृजित किए गए हैं। वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से कुल 48 अभ्यर्थियों की सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिसे संबंधित विश्वविद्यालयों को नियुक्ति हेतु भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त 2022 में 356 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई। नर्सिंग शिक्षण संस्थानों में 165 ट्यूटर के पदस्थापन की कार्रवाई की गई है। लगभग 10,550 एएनएम के नियमित नियुक्ति की भी कार्रवाई चल रही है। तो ये तमाम बातें जो हैं बिहार में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कही और इन सभी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार काम होने जा रहा है। हालांकि बजट पेश करने के दौरान सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया है उस पर अमल किया जाता है तो बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है, और अगर अमल नहीं किया जाता है तो ये युवाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हालांकि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि इन बातों पर अमल ना हो, क्योंकि सरकार अपने वादे पर कायम दिख रही है और नौकरी देने का ऐलान भी किया जा चुका है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।